दर्शन किया। लक्ष्मी के सामने ही पूछा भगवान ने, कह रहे सुदामा मेरी कभी याद आई? तू मेरा मित्र है, कभी मेरी याद आई, मेरी स्मृति में तू कभी लौटा? और सुदामा ने कहा कि महाराज मैंने तो पता नहीं कितने अपराध किए हैं, आज एक और अपराध कर देता हूं, आपकी शपथ खाकर कहता हूं। यद्यपि आपकी शपथ नहीं खानी चाहिए, आपकी सौगंध तो नहीं खानी चाहिए, पर एक अपराध आज और भी कर देता हूं। आपके शपथ खाने का अपराध कर रहा हूं। मैं आपके शपथ खाकर कहता हूं, एक भी पल आपको भुलाया नहीं है, एक भी पल आपकी विस्मृति नहीं हुई है। जीवन में एक भी पल ऐसा नहीं है जब आपकी विस्मृति हुई या आपके साथ कोई अभिन्नता, कोई भेद रहा हो, आपसे विलगता रही हो, आपसे दूरी रही हो। एक भी पल ऐसा नहीं बीता जब आपको भुलाया हो। आपसे अलग हूं नहीं मैं, आपको अनुभव करता रहूं, आपको भजता रहूं, आपको ध्याता रहूं। मेरे ध्यान में केवल आप रहें, मेरे विचार में केवल आप रहें, मेरे जीवन में आप हैं। जो मेरी एक एक श्वास प्रश्वास है उसमें आप रहते हैं, मेरे पूरे चिंतन में आप रहते हैं, मेरे पूरे आसपास में कोई और रहता नहीं। हे माधव, मेरे पूरे जीवन में आप रहते हैं। भगवान को लगा जो हर पल मुझे याद करता रहा हो और मैं उसे कुछ दे नहीं पाया। पोटली खोलकर एक मुट्ठी तंदुल और वो ऐसे ही चबाने लगे। तो पुराणों में आता है, बड़ी रसीली कथा है कि भगवान ने जैसे मानो एक लोक का राज्य दे दिया हो, और दूसरा मुट्ठी तंदुल जब भगवान चबाने लगे तो जैसे मानो उन्होंने सब कुछ सौंप दिया हो। और जैसे ही भगवान एक और मुष्टिक तंदुल के वो लेके चबाना ही चाहते थे कि रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, रोक लिया, धीरे से कान में ये कहकर कि पार्वती की तरह से हमको शमशान में रहने की आदत नहीं, सब हमारा सौंप देंगे, हमारा सब कुछ दे दोगे। आपने सब सौंप दिया इसे। भगवान ने अपना संपूर्ण वैभव। वैसे एक बात और भी है, जैसे पिता की संपत्ति पर संतानों का स्वाभाविक अधिकार है, वैसे ही भगवान की हर वस्तु पर भक्त का अधिकार है। वैसे ही शिष्यों की बात है, गुरु की अध्यात्म संपदा पर, जो उनकी अध्यात्म संपदा है उस पर भी शिष्य का अधिकार रहता है। जो अधिकारी शिष्य हैं वो गुरु से ऐसे ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, अनायास उन्हें मिल जाता है। उसमें कृपा तो मूल है ही, उनकी अनुग्रह तो मूल है ही, बिना अनुग्रह के तो प्राप्त होगा नहीं। और इससे बड़ा क्या अनुग्रह हुआ कि हम मनुष्य हैं। देवानुग्रह हेतुकम, भगवान का ये अनुग्रह ही है कि हम मनुष्य हैं। इसमें माता पिता का संयोग जैसा दिखता है, हमारे पुण्य दिखते हैं, सत्कर्म दिख रहे हैं। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर, लगता तो है कि बड़ा दुर्लभ है मनुष्य और हम माता पिता के सत्संकल्प की उपज या उनका उत्पाद दिखाई दे रहे हैं, पर इसका मूल अनुग्रह ही है। भगवत पाद विवेक चूड़ामणि के माध्यम से भगवान भाष्यकार कहते हैं कुछ और नहीं है, देवानुग्रह हेतुकम, भगवान के अनुग्रह से मनुष्य हैं, उसी के अनुग्रह से हम मुमुक्षु हैं। अगर मुमुक्षु भी हैं तो उन्हीं का अनुग्रह है, और अगर हमें महापुरुषों का संग मिल गया है तो उन्हीं का ये अनुग्रह है, परम अनुग्रह। अनुग्रह से संत मिलेंगे, बिना अनुग्रह के नहीं मिलेंगे, बिना अनुग्रह के महापुरुषों की संगति नहीं मिलेगी। और ये अनुग्रह मान रहे हैं, उनके चरणों में शीश झुकाए बैठे हैं, पग पखार रहे हैं। भगवान ने अपनी पीतांबर से उसके पैर पोंछ दिए,